नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हंस वाहिनी जेके क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय इस अपने YouTube चैनल के अंदर कि आरंभिक जो कक्षाएं हैं, मैंने आप लोगों को बताया भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और भारत के इतिहास को वैसे तो आप लोग जानते हो, सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास कह देते हो, उसके बाद एक मध्यकालीन भारत का इतिहास कह देते हो, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास कह देते हो। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास साथियों। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जीरो लेवल से हमने शुरू किया था, उसका नाम है साथियों वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारियां अर्जित करने वाले हैं, और पिछले दिनों में हम कर भी रहे थे। इससे पहले एक छोटी सी कक्षा और एक पूरी कक्षा, कुल मिलाकर के हमारी एक 1.5 घंटे की कक्षा इससे पहले हो चुकी है। तो उसी कक्षा को आप लोग देखें पहले साथियों, और फिर इसको आप क्रमबद्ध हर रोज देख लें, ताकि आपका भारत भारत का इतिहास है वो पूरी रूप से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा साथियों। तो अपन आते हैं अपने विषय पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के काल की बात करते हैं सबसे पहले, उसी लिए काल के आधार पर उसे वैदिक काल भी कहते हैं। तो हमने बात की थी, ये सबसे पहले 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के हमने 1000 ईस्वी पूर्व की बात की थी। फिर हमने इसको सहूलियत के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया था अध्ययन की दृष्टि से। तो उसी प्रकार हमने 2 भागों में बांटा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा साथियों, ऋग्वेद, है ना। हाँ, सबसे पहले हमने लिखा ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल साथियों, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर बिंदु ये था ऋग्वैदिक काल। और हमने ये भी बात की थी कि इस ऋग्वेद का जो काल है साथियों वो कौन सा है, तो वो हमने बात की थी सबसे पहले, ये आपका 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के साथियों ये आपका हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व तक। और इसके स्रोत की भी बात की थी हमने, ऋग्वैदिक नाम से पता चल रहा है ऋग्वेद इस समय लिखा गया, जानकारी का स्रोत भी वही है। ठीक है, तो इसके संबंधित बातें हमने पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था इसकी हम 4 विशेषताओं के आधार पर पढ़ते हैं ताकि सारी चीजें कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राजनीतिक असामाजिक मतलब व्यवस्था या सामाजिक विशेषता अपन कह सकते हैं, सामाजिक स्थिति। उसके बाद हमने पढ़ा राजनीतिक स्थिति मतलब पढ़नी है हमें। उसी प्रकार एक धार्मिक स्थिति होती है साथियों, उसी प्रकार हम कह सकते हैं आर्थिक। ठीक है, तो अब 1 नंबर सामाजिक स्थिति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। तो अब 2 नंबर लेते हैं साथियों, राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है साथियों, राजनीतिक व्यवस्था। बात किसकी कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था लिख सकते हो या राजनीतिक स्थिति लिख सकते हो, यहाँ की क्या थी। तो लीजिए, पहला बिंदु हमारा ये है राजनीतिक व्यवस्था। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पहला बिंदु हमने आज का लिया है साथियों। अब देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की अगर अपन लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आएगी, वो भी देखिए। सबसे पहले अगर अपन लोग बात करना चाहें ना साथियों, सबसे पहले अपन लोग मतलब राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो हमें ये बात होनी चाहिए कि यहाँ की जो विशेषता है, वास्तव में ये जो समाज कैसा था उसी समाज के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था होगी। उसी प्रकार वहां पर आपने समाज देखा था, तो वहां पर भी हमने बात की थी सामाजिक व्यवस्था में। तो ये कहाँ पर रहते थे, कबीलों में रहते थे। ठीक है, ये कबीलों में रहते थे। ठीक है, कबीलों में। फिर भी इनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो गजब थी भैया, कबीलों में रहते थे, कबीलों में, है ना। फिर भी मतलब इनकी जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं साथियों विस्तार से। देखो, सबसे पहले अपन लोग इनके प्रशासन की बात करेंगे साथियों, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं अपन लोग, इनकी सबसे छोटी जो इकाई है, राजनीतिक इकाई कह सकते हैं, वो थी इनकी क्या साथियों, गांव। देखिए, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं संस्था का नाम, इनके प्रशासन की प्रमुख जो इकाई है वो लिख रहा हूं मैं। एक तरफ तो इनकी क्या हो जाएगी साथियों, इकाई हो जाएगी, है ना। और दूसरी तरफ इनकी अपन लोग बात कर लेते हैं इनके प्रमुख की या इनके प्रधान की। इनके प्रधान को क्या कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी छोटी इकाई होती थी साथियों क्या, परिवार, या इसे कहते थे कुल। क्या कहते थे, कुल। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपन लोग बात करते थे साथियों, ग्राम इनकी इकाई थी।
और ग्राम के बाद इनकी जो इकाई थी वो थी साथियों विश्व। कौन सी इकाई थी? विश्व। और उसके बाद साथियों इनकी जो इकाई थी वो थी साथियों, ये ध्यान रख लेना, अंतिम जो इकाई थी इनकी जन थी, जन। ठीक है, जन। ठीक है, तो ये देखिए परिवार या कुल, ग्राम, विश्व और जन। अब इनके प्रधान को क्या कहते थे, इनके प्रमुख को क्या कहते थे? आप यहाँ पर प्रमुख शब्द आ जाए तो भी ध्यान रखना, वही बात है। तो प्रधान या प्रमुख, तो परिवार या कुल, परिवार या कुल के प्रमुख को क्या कहते थे? यानी कुल्लप। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या? कुल्लप कहते थे। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राम। ग्राम के प्रधान को ये क्या कहते थे? ग्रामणी। क्या कहते थे साथियों? ग्रामणी। ये लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, ये लीजिए ग्रामणी। ठीक है, उसके बाद विश्व, तो विश्वपति, विश्वपति। और उसके बाद साथियों जन, जन के प्रमुख को कहते थे राजन। क्या कहते थे? राजन। और फिर इसके लिए जो शब्द है राजा, है ना, या जनपति। देखिए राजन, राजा या जनपति शब्द का भी उल्लेख किया जाने लगा। तो ये बात ध्यान रखना साथियों, ये लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जन, राजन या जनपति या राजा। ठीक है, ये इन्हीं शब्दों का उल्लेख एक ही जैसा मिलता है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और अपन लोग बात करेंगे ना, सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर साथियों इस जन शब्द का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, वैसे तो ये थोड़ा गहरा प्रश्न है, आ सकता है प्रश्न, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। जन शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, और ये जो विश्व शब्द है ना, विश्व, इसका उल्लेख किया गया 170 बार। कितनी बार साथियों? 170 बार उल्लेख किया गया। दो महत्वपूर्ण बात बताइए, एक साथ ये आपके याद नहीं होंगे, अलग अलग आप याद कर सकते हो। ठीक है, जन शब्द का 275 बार, विश्व शब्द का 170 बार। ठीक है, तो इकाई प्रधान या प्रमुख, परिवार कुल, और कुल्लप, ग्राम, ग्रामणी, विश्व, विश्वपति, जन, राजन या राजन, मतलब इन सबके जो प्रमुख होते हैं, आप सुन लो, यानी कि कई परिवार या कुल से मिलकर के, है ना, कई, है ना, ये इनका कुल्लप था, तो कई परिवार या कुल से मिलकर के क्या बन जाता था? ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर के क्या बन जाता था? विश्व। और कई विश्वों को मिलाकर क्या बन जाता था? जन बन जाता था। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर अपन लोग बात करेंगे, यानी कि 7वें मंडल के अंदर एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, 10 राग के युद्ध, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग ये जो चीज है अपने दिमाग में पूरी तरह से उतार लो। ठीक है, यानी यहाँ राजा होता था, प्रमुख रूप में राजा होता था। राजा यहाँ विशेषकर युद्ध का नेता होता था साथियों, युद्ध का नेता। अगर युद्ध के देवता की बात करोगे तो इंद्र हो जाएगा यहाँ इनके, तो युद्ध का जो नेता होता था वो राजा होता था। और विशेषकर राजा का जो कार्य था, मैंने एक तो युद्ध बता दिया, और यहाँ जो कबीलाई जो लोग थे, कबीले, यानी कबीले की रक्षा करना। ठीक है, ये इनकी हर प्रकार से रक्षा करना, चोर, डाकुओं, लुटेरों या दुश्मनों से रक्षा करना किसका काम था? राजा का काम था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक शब्द आता है साथियों दुर्गाध्यक्ष या दुर्गाधिपति। ठीक है, दुर्गाध्यक्ष, ऐसा शब्द आए तो उसको पुर्रप कहा जाता था। यहाँ पर क्या कहा जाता था? पुर्रप। क्या शब्द नाम लिया जाता साथियों? पुर्रप कहा जाता था। एक आएगा गुप्तचर। क्या आ जाएगा साथियों? गुप्तचर। इसको यहाँ स्पष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पष्ट। और कल की बात एक और बता देता हूँ, हालांकि वो नाई शब्द यहाँ सामाजिक स्थिति में, तो वहां आप लोग कर लेना, इसे वक्ता कहते थे। क्या कहते थे? वक्ता कहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। ठीक है, तो एक बार आप लोग इन सभी चीजों को लिख लो, और मुझे लगता है याद भी हो गया। मैं ये चीज रिवाइज कर सकता हूँ, राजा, युद्ध के नेता, कारी, कबीले की रक्षा करने वाला, दुर्गाध्यक्ष, पुरप, गुप्तचर, स्पष्ट। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो राजा होता था ना साथियों, राजा, ये यहाँ पर क्या वंशानुगत नहीं था, है ना, वंशानुगत नहीं था, है ना, पहले तो, लेकिन कहते हैं कि ऋग्वेद के अंतिम अवस्था में ये धीरे धीरे आनुवंशिक भी हो गया था। सॉरी, मैं ये कह सकता हूँ, ये धीरे धीरे अपने उसी पैतृक के हिसाब से, यानी कि फिर ये क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था, राजा का पुत्र राजा, राजा राजा ऐसे। ठीक है, पहले ये नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजा एक तरीके से युद्ध का नेता होगा। इसके ऊपर भी कई प्रकार के नियंत्रण थे, उन नियंत्रण को पढ़ते हैं। तो यहाँ तक की बात शायद आप लोगों ने कवर कर ली है, तो हम नई बात और शुरू कर देते हैं साथियों, जो कि बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं इन चीजों को मिटा रहा हूँ, यानी जो अगली बात हमारे लिए हो सकती है उनको हम लोग क्या करते हैं? और पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुप्तचर की बात याद रखना साथियों, स्पष्ट कहा जाता है। तो ये लीजिए, सबसे पहले हमने प्रशासन की इकाइयां पढ़ ली इनकी एक तरीके से। ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख हो गया, कुल्लप यानी परिवार या कुल का,
और उस विस्पति विष का, और फिर जन का क्या हो गया, राजन या जनपति या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मिलती है साथियों, वो मिलती है संस्था की। क्या मिलती है, संस्थाएं। अपन कह सकते हैं ऋग्वेदिक काल के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के तहत इनकी संस्थाएं कौन कौन सी थी, किसकी संस्थाएं। शायद विद्युत का समस्या है, थोड़ा सा मैं स्टॉप कर देता हूं। हाँ लीजिए साथियों, देखिए राजनीतिक व्यवस्था की बात हम कर रहे थे, कबीलों में ये लोग रहते थे, संस्थाओं की बात कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनको हम ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पर विद्वत नामक संस्था है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्यों की हम संस्था की बात कर रहे हैं, विद्वत, ठीक है। इस प्रकार की एक संस्था का उल्लेख मिलता है, विद्वत, ठीक है। उसके बाद एक संस्था आती है जिसका नाम है साथियों सभा, और एक आपकी संस्था है समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये आप लोगों का, सभा और समिति, ठीक है। यानी ये तीन संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण। गण नामक एक और का उल्लेख है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोगों को याद करना है। यानी विद्वत, और उसके बाद सभा, और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, समिति। तीन संस्थाओं का उल्लेख था। फटाफट आप लोग इनके बारे में एक एक बात जान लो। ये साथियों आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, पूछा जा सकता है, पूछा यह है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था थी साथियों, प्राचीन संस्था, ठीक है। एक बिंदु ये नोट कर लेना। सभा की बात करोगे साथियों, तो सभा एक ऐसी है ना, एक ऐसी संस्था थी साथियों, वो क्या करती थी, यानी पहले तो बात इस सभा के अंदर थे कौन, यानी सभा के अंदर साथियों है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्वान लोगों की मंडली, सभ्रांत, यानी कि एक शब्द मिलता है सभ्रांत, ठीक है। यानी कि अच्छी कोटि के व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति आप लोग कह सकते हो। विद्वान लोगों का जो समूह होता था इसे ही आप लोग बुद्धिजीवी कह सकते हो, ठीक है, बुद्धिजीवी। तो कहने का मतलब मेरा हो गया साथियों, यानी कि ये बुद्धिजीवियों का क्या था, एक समूह होता था, बुद्धिजीवियों का समूह होता था। तो इसका काम क्या था साथियों, राजा के ऊपर नियंत्रण रखना। इस संस्था का कार्य, मतलब इस सभा का जो कार्य था वो क्या था साथियों, कार्य लिख लेना, राजा पर नियंत्रण रखना, राजा पर नियंत्रण रखना। राजा कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, गलत कर सकता है राजा कई बार ना, निरकुश हो जाता है तब करता है, ठीक है। तो राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य ये कौन करती थी, सभा करती थी। और यहाँ पर सभ्रांत या विद्वान यानी बुद्धिजीवियों का क्या था साथियों, एक समूह होता था जो इस सभा के अंदर शामिल था, है ना, इस सभा के अंदर शामिल था साथियों, विद्वान थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो सभा थी वर्तमान समय में अगर अपन बात करें तो ये राज्यसभा है ना, जो राज्यसभा उच्च सदन है उसका उल्लेख मिलता है, उसके समान थी, ठीक है। उसी प्रकार एक समिति भी थी साथियों, समिति। यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, सामान्य लोगों की सभा, सामान्य लोग इसमें होते थे, किसमें, समिति में कौन लोग होते थे, सामान्य लोग, ठीक है। हाँ, ये जो सामान्य लोग होते थे समिति में होते थे, तो ये भी क्या करते थे साथियों, ये भी ध्यान रखना। अगर अपन लोग बात करें समिति का कार्य क्या था, सामान्य लोग, समिति में क्या थे, सामान्य लोग थे। और एक चीज बहुत ध्यान रखना, समिति के अध्यक्ष की बात पूछी जाती है साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समिति के अध्यक्ष की। तो इस अध्यक्ष का नाम था साथियों ईशान, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपका। मैंने आप लोगों को अभी अभी दो बातें बताई है, एक तो मैंने ये बताया साथियों है ना, तीन महत्वपूर्ण बातें, विद्वत की आर्य की सबसे प्राचीन संस्था, सभा, सभ्रांत या विद्वान लोगों की क्या है, बुद्धिजीवियों का समूह है, कार्य राजा पर क्या करना साथियों, नियंत्रण स्थापित करना, क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना। समिति के बारे में मैंने बताया, सामान्य लोगों का ये क्या होता है, समूह होता है, यानी उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, सामान्य लोग। और अपन कह सकते हैं समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था साथियों, ईशान था, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि राजा यहाँ पर क्या नहीं था, वंशानुगत नहीं था, तो राजा का चयन किया जाता था। तो ये काम भी कौन करती थी, ध्यान रखना, ये समिति करती थी, ठीक है। समिति का एक कार्य भी आप लोग याद रखना, राजा का चयन करना, राजा का चयन करना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को पता चली है, राजा का चयन करना ये समिति का कार्य था। तो ये एक बिंदु और पूरा हो गया साथियों। आगे बढ़ूंगा मैं,
आप लोग आराम से धीरे धीरे कर लेना। कक्षा अगर थोड़ी समय की थोड़ा आप रोक करके थोड़ा इसको लिख लेना साथियों, क्योंकि मेरे ऊपर इस प्रकार की भी बातें हैं। आप मेरे से उम्मीद करते हो कि सिलेबस भी आपका पूरा करवाया जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। लगातार आप लोग जुड़िए रहिए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पहली संस्था विद्वत, जो कि आर्यों की सबसे प्राचीन। दूसरी सभा, सभा का मतलब सभ्रांत लोगों की, सहसे सभा सहसे सभ्रांत लोग। और उसके अंदर बुद्धिजीवी है, ये लोग राजा पर नियंत्रण स्थापित करते थे। उसके बाद समिति, समिति के अध्यक्ष का नाम ईशान था। कार्य क्या था? राजा का चयन करना। सामान्य लोग चयन करेंगे, अभी करते हैं ना, आप लोग चुनाव देते हो, आप सामान्य लोग भी देते हो, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। अब थोड़ी सी ध्यान रख लेना, यानी कि इस आर्य काल में अधिकारियों के वर्ग, अधिकारी वर्ग की बात करें तो 3 वर्ग थे साथियों। कितने वर्ग? 3 वर्गों का उल्लेख मिलता है, 3 वर्ग के अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, एक वर्ग होता था पुरोहित। क्या होता था? पुरोहित, ठीक है। दूसरे वर्ग की अगर अपन बात करें वो था योद्धा। क्या होता था? योद्धा। और तीसरा वर्ग था ग्रामणी। क्या था? ग्रामणी। तो ये 3 वर्गों का उल्लेख था। कहीं पर ये है ना, हाँ, कहीं पर ये जो ग्रामणी मिलता है उसको सीधा उल्लेख मिलता है, सीधा का सीधा शब्द दिया जाता है कि ग्रामणी की जगह यानी सामान्य जन शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक अर्थ और मिल जाता है, सामान्य जन। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो पुरोहित, योद्धा, ग्रामणी, सामान्य जन, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुरोहित का क्या कार्य था? पुरोहित का कार्य था यानी कि राजा का सहयोग करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी युद्ध में राजा का सहयोग। अब युद्ध में राजा का सहयोग ये कैसे करते थे? युद्ध करके नहीं करते थे, है ना। युद्ध में राजा का सहयोग ये राजा के लिए, यानी कि राजा के लिए मतलब देवताओं की क्या करते थे? आराधना करते थे, ठीक है। राजाओं के लिए देवता, राजा के लिए कि राजा जीत जाए, देवताओं की आराधना करते थे। इस वजह से ये जो पुरोहित है, और युद्ध में साथ में भी होते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अपन बात वैदिक समाज की कर रहे हैं, ठीक है, वहां की महत्वपूर्ण बात है। तो कार्य युद्ध में राजा के लिए प्रार्थना, ये लिख सकते हो आप लोग, राजा के लिए प्रार्थना, ये लीजिए, राजा के लिए प्रार्थना। तो ये एक मतलब पहला पुरोहित का जो कार्य मैंने बताया। और कार्य तो उनका होता ही था, शुभ कार्य में भागीदारी लेते थे, मंगल कार्य करवाते थे, ठीक है। उसके बाद योद्धा की बात करते हैं। तो योद्धा का कार्य तो आप जानते हो, ठीक है, इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है भैया, इसमें तो आप लोगों को पता है, युद्ध करना ही योद्धा का कार्य था। युद्ध करने वाला ही तो योद्धा बनता है, ठीक है। यानी एक तरीके से अपनी प्रजा की रक्षा करने में इनकी राजा का सहयोग था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ग्रामीणी या सामान्य जन की बात करेंगे तो इस ग्रामीणी या सामान्य जन में किसका उल्लेख था? ग्रामीणी या सामान्य जन की बात करेंगे तो ग्रामीणी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। तो यहाँ ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी हुआ ये, और सामान्य जन की बात मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये ग्राम की रक्षा करते थे, ग्राम की रक्षा यानी गांव की रक्षा, ग्राम की रक्षा यानी कि गांव की रक्षा। तो ये एक बहुत बेहतरीन बिंदु हो गया आपका राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। अधिकारी वर्ग, 3 प्रकार के अधिकारी वर्ग थे, वो यहाँ पर अस्तित्व में थे। किस सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग? वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता की बात हम किस पॉइंट के तहत कर रहे हैं? राजनीतिक व्यवस्था में कर रहे हैं। तो ये हमारा एक और बेहतरीन बिंदु हुआ साथियों, ठीक है। अब देखिए, मैं एक और अच्छी बात आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ। एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत एक अच्छा बिंदु मैं और लेकर आ रहा हूँ। 3 तो ये याद हो गया आप लोगों को, वो कौन सा है नया बिंदु, उसको ले लेते हैं। नया बिंदु अपने पास है एक, वो आपको ऋग्वेद की जानकारी होगी। ऋग्वेद के अंदर खूब सारे 1028 जो मंडल है, उसके अंदर साथियों एक 7वां मंडल है, ये ध्यान रखना। ऋग्वेद की बात हम कर रहे हैं, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख है, और उस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, दशराग्य युद्ध का वर्णन। ये दशराग्य जो युद्ध है, अब प्रश्न कई बार सीधा आ जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका उल्लेख है? तो ये 7वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 7वां मंडल है। इसके अंदर दशराग्य युद्ध का उल्लेख है।
अब बात हम ऋग्वेद की कर रहे हैं और ऋग्वेद के किस मंडल की? 7वें मंडल की बात कर। ऋग्वेद के कई मंडलों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। 10वें मंडल के बारे में हमने बात की, पुरुष सूक्त की बात हमने की है जहाँ 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमने बात की साथियों किस वर्ग की, यानी कि हमने एक 9वें मंडल की बात की है जो सोम देवता को समर्पित था, और साथ साथ में 9वें के अंदर वो मैंने एक बताया कि एक व्यक्ति था, वो कहता है मैं कवि हूँ और मेरे पिता भेषज है और मेरी माता क्या आटा पीसती है, ये उल्लेख मैंने आपको बताया था। तो ये 7वें मंडल की बात चल रही है। इसके अंदर 10 राग के युद्ध का वर्णन मिलता है और ये वर्णन कहाँ पर मिलता है? इस 7वें मंडल में मिलता है। अब बात आती है 10 राग के युद्ध क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना ताकि आपके ये बहुत ही काम आने वाला है। 10 राग युद्ध, ये युद्ध सबसे पहले तो कहाँ पर होता है ये बात ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नदी है जिसका नाम है पुरुषणी, एक नदी है जिसका नाम है पुरुषणी, और इस नदी का वर्तमान नाम कह सकते हैं रावी। वैदिक नाम तो आपका पुरुषणी हो जाएगा, वर्तमान नाम क्या है? रावी है ना। के तट पर या किनारे ये युद्ध होता है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, ये 10 राग युद्ध होता किस किस के बीच में, यहाँ पक्ष कौन कौन सा है तो वो देख लीजिए साथियों। एक तो यहाँ पर एक जन है जिसका नाम है भरत जन, ठीक है, भरत जन एक जन है जिसका नाम है भरत जन, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भरत जन, ठीक है। इस भरत जन का राजा होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। 2 बात है, इस राजा का नाम होता है सुदास। क्या नाम होता है? सुदास। मामला क्या था? मामला ये था कि सुदास के दरबार में एक ऋषि रहते थे, उस ऋषि का नाम था साथियों क्या? विश्वामित्र, ठीक है। क्या नाम था? विश्वामित्र था, पुरोहित थे। और कहते हैं कि किसी कारण कोई झगड़ा हो जाता है इत्यादि कुछ चीजें हो जाती हैं, तो ये सुदास क्या करता है? विश्वामित्र जी को वहां से निकाल देता है, ठीक है। विश्वामित्र जी को निकालने के बाद विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं, और ये किस लिए निकाल देता है विश्वामित्र जी को? कारण क्या है? कारण ये है कि विश्वामित्र जी की जगह ये वशिष्ठ जी को अपना गुरु बना लेता है, ठीक है। तो अब ये दोनों युद्ध का कारण क्या है? वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कारण है। पहला कारण ऋग्वेद में इसी कारण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो भरत जन सुदास मैंने आप लोगों को बता दिया, सुदास नामक राजा था, और इनके साथ कौन था? इनके साथ कौन था? वशिष्ठ जी थे, ये लीजिए वशिष्ठ जी थे। और अब ये युद्ध हो रहा है किस किस के बीच में, यानी किस किस के बीच में हो रहा है, तो वो आप लोगों को पता चल गया। सामने कौन था? यहाँ पर 10 राजा थे भाई, ध्यान रखना भैया, 10 राजा। ये 10 राज्य जो युद्ध का उल्लेख है, 10 राज्य मतलब 10 राजा। तो 10 राजा प्लस यहाँ पर कौन थे साथियों? विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र थे। यहाँ पर भी कई पुरुषों का उल्लेख मिलता है, जिस प्रकार यहाँ पर एक आपका अनु है, एक आपका दुह्यु है, पुरु, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर क्या मिलते थे हमें, है ना, जन का उल्लेख मिलता था साथियों। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन शब्दों पर भी थोड़ा सा गौर कर लेना। अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी? अनु, द्वि और पुरु, इस प्रकार की। यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाला था साथियों, प्रमुख रूप से ये पुरु करता है। इन सब का नेतृत्व कौन करता है? पुरु है। इन जो 10 राजा थे, यहाँ पर 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य राजा भी थे, ठीक है। 10 जन थे, ये 10 जन एक तरीके से, तो उनमें 5 जन तो आपके आर्य थे और 5 क्या थे? अनार्य थे। इन लोगों को इकट्ठा करके विश्वामित्र जी इनके साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहता है? इस युद्ध का परिणाम आता है कि इस युद्ध में विजयी कौन हो जाते हैं साथियों? विजय किसकी होती है? सुदास की होती है। और ये जो सुदास है साथियों, फिर क्या बन जाता है? भरत जन होता है। और इसी भरत जन से, है ना, बाद में कहते हैं कि हमारा देश का नाम क्या निकला? भारत हो गया। क्या हो गया साथियों? भारत हो गया। और ये जो सुदास का जो क्षेत्र है ना साथियों, भरत जन वाला ये जो क्षेत्र है, ये कहाँ पर था? सरस्वती और आपकी यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र था। तो आप समझ चुके होंगे राजस्थान का ये जो भाग है वो भी आ रहा है, थोड़ा सा हरियाणा वाला क्षेत्र भी आ रहा है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना। यानी कि हाँ, और पंजाब का भी कुछ क्षेत्र आ रहा है, यूपी वाला कुछ क्षेत्र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो मैंने आप लोगों को युद्ध बताया, 10 राग युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर ये साथियों युद्ध हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुझे लगता है किसी प्रकार की यहाँ पर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है साथियों, किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने जन बताए, इनमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो जन बताए, इनमें एक जन और होता है आप लोगों का, आपको याद होगा, यदु, ठीक है। यदु जन का भी उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यदु जन का भी उल्लेख
मिलता है। एक तुर्रप नामक एक जन का और उल्लेख मिलता है जो कि और इम्पोर्टेंट है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तुर्रप यानी तुर्वस लिख लेना, तुर्वस, ठीक है। चलिए मैं लिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये अब मैंने ये 5 लिखा दिए हैं, पांचों को याद कर लेना। ये जो 5 थे ना, पांचों के पांचों आर्य जन थे। कहने का मतलब पांचों थे अनु, द्विहु, पुरु, यदु और तुर्वस, ठीक है। ये आपके क्या थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ 10 जन थे। उन 10 जनों में ये 5 जन थे जो प्रमुख थे, यानी आर्य जन कह सकते हैं आप लोग इन्हें, आर्य जन, ठीक है। हाँ, आर्य जन, ठीक है, ये आर्य थे। 5 अनार्य और है तो वो हमें याद नहीं करने हैं, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। हालांकि बहुत गहरी बात है, अगर आप याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। और इनका नेतृत्व किसने किया था, सभी का नेतृत्व है पुरु ने किया था। किसने किया था साथियों, पुरु ने किया था, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने ऋग्वेद वाली बात बताई है, 7वें मंडल की 10 राग युद्ध बताया है। युद्ध का कारण क्या था, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। एक जगह ये भी बात लिखी हुई है कि इस युद्ध का कारण था परशुनी नदी का विवाद। परशुनी नदी जो कि बाद में क्या बन गई, रावी नदी, ठीक है। इस नदी के लिए लड़ाई हुई थी आपस में, ठीक है। इस नदी के जल के लिए या सिंचाई व्यवस्था जो भी कुछ भी करने के लिए ये लड़ाई हुई थी। लेकिन ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है वो इस लड़ाई का है, किसका, वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का। लगता है यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति के नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगले बिंदु की ओर भी हमें क्या करना चाहिए साथियों, चलना चाहिए, ठीक है। अब ले लेता हूं मैं एक और विशेषता आपकी, वो है धार्मिक विशेषता। 7वें मंडल की बात कर दी है तो राजनीतिक विशेषता के तहत इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी के कोई दिक्कत इसमें आएगी। एक बार दोबारा देखने की कोशिश जरूर करना, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो तो लगभग तो एक में समझ जाओगे, ठीक है। अगली बात हम पढ़ते हैं साथियों, धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें यहाँ पर भी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले धार्मिक व्यवस्था की जब भी बात आती है तो एक ही बिंदु आपके सामने उठकर खड़ा होगा, देवी देवता इनके, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर देवियों की भी पूजा होती है, लेकिन देवियां नगण्य थी। 2000 देवियों का नाम यहाँ पर मिलता है, जैसे अदिति है, उषा है, अरण्यका है, इस प्रकार की देवियों का यहाँ पर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। नदीतमा के रूप में सरस्वती, नदी और दोनों विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता था। लेकिन वन की देवी आरण्यका की उल्लेख मिलता है, आख्यानिका नाम मिलता है कई जगह। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, देवियां यहाँ पर लगभग नगण्य थी लेकिन देवता बहुत ज्यादा प्रधान थे। तो एक जगह ये शब्द मिलता है बहुदेववाद, ये क्या थे, बहुदेववाद थे, ठीक है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर साथियों कुल देवता कितने थे, कुल देवता, जिस प्रकार वैदिक साहित्य में ये बात भी मिली है, वेदों में उल्लेख मिला है कि देवता कितने होते हैं, 33 कोटि के होते हैं, 33 करोड़ कई नाम लेते हैं कोटि के। तो ये कहते हैं कि कुल देवता यहाँ पर कितने थे, 33। वैदिक काल में कुल देवता कितने थे साथियों, 33 थे। और इन 33 देवताओं की, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इन 33 देवताओं की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, ध्यान रखना। 3 श्रेणियां थी, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इनकी पहली श्रेणी लिख सकते हो। मैंने ये कहा है कि कुल है ना, कुल देवता, एक कुल नहीं, टोटल देवता। आप लोग अब सीधा देवता ही लिख लो, यहाँ पर कुल लिखोगे तो फिर मामला वो गड़बड़ हो जाएगा, आप वो सोचोगे इनके वंश के देवता थे ये, ठीक है। तो ये लो, देवताओं की संख्या कितनी थी, 33 थी। और इनको कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। श्रेणी कह सकते हैं आप लोग इनकी, श्रेणियां, ये लीजिए इनकी श्रेणियां। पहली श्रेणी, एक श्रेणी इनकी थी साथियों धरती, या कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो ये लीजिए पृथ्वी के देवता, यानी पृथ्वी के जितने भी देवता थे, ये लीजिए इनको पृथ्वी का देवता कहा जाता था, पृथ्वी के देवता। एक बिंदु तो ये याद रखना। दूसरा इनका साथियों हो जाएगा आकाश के देवता, एक इनका हो जाएगा साथियों अंतरिक्ष के देवता।
अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु करने वाला हूँ, मैंने नोट किया आप लोगों के लिए, ताकि एक एक जब देवता के बारे में जब इनके पढ़ेंगे तो उन देवताओं की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है वो आएगी साथियों, है ना। इन देवताओं की जो विशेषता है वो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं और आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछना है। मैंने आरंभिक 2 बात आप लोगों को बताई है। मैंने कहा देवता कुल 33 होते हैं और सबसे देखिए हाँ प्रमुख जो देवता है, मुख्य देवता या प्रमुख देवता किसे कहा जाता था, इंद्र को माना जाता था। किसको? इंद्र को। और इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाला पुरंदर, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बता दी, इंद्र पुरंदर, ठीक है। ये प्रमुख देवता था। ऋग्वेद में अगर इनका उल्लेख करें तो 250 बार इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? 250 बार इसके नाम का उल्लेख मिलता है। नामोल्लेख कितनी बार मिलता है? 250 बार, ठीक है। तो पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, अब हम इनको ले लेते हैं एक एक को, यानी बात में लिखवाऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को, फिर इनके बारे में विस्तार से चीजें ना उनको आप लोग करना जो कि बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हाँ तो देखिए मैं एक नोट करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक तो ये लीजिए पृथ्वी, सबसे पहले तो आपकी क्या हो जाएगी साथियों? पृथ्वी ही हो जाएगी। पृथ्वी के देवता तो पृथ्वी को, पृथ्वी देवी नहीं माना गया या देवता माना गया, ये बात ध्यान रखना। एक देवता है सोम, क्या नाम है? सोम। एक देवता है साथियों बृहस्पति, ये लीजिए बृहस्पति देवता यहाँ पर है, पृथ्वी से संबंधित जो देवता है। एक देवता का नाम है अग्नि, क्या नाम है साथियों? अग्नि। और एक देवता का नाम यहाँ पर मिलता है अंतिम रूप से मातृश्वन, ध्यान रखना भैया, हाँ मातृश्वन, ठीक है। ये है, इनमें प्रमुख बात होगी, मैं आप लोगों को सीधी बता दूंगा कि याद क्या रखना है और ज्यादा चीजों पर हमें मतलब परेशानी भी नहीं होनी है। इसके बाद ये सर्वाधिक देवता हाँ यहाँ पर मिलते हैं। आकाशीय देवताओं की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं इस बिंदु को इधर लेकर के इस प्रकार बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने काफी संख्या मिलेगी हमें। एक तो यहाँ आकाशीय देवता की बात करोगे साथियों तो सूर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूर्य, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक हो जाएगा मित्र, ठीक है। इसकी बात करेंगे मित्र की, जो बोगजागाई अभिलेख में मिलता है, आपको पता होगा। एक है पूषण, क्या है साथियों? पूषण। और एक शब्द आता है आपका विष्णु, विष्णु को तो हम जानते ही है और वैसे काफी लोगों को हम इनमें से जानते हैं, तो लीजिए विष्णु का नाम भी नोट कीजिए, ये लीजिए विष्णु, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिए अश्विनी, अश्विनी, ये लीजिए अश्विनी, अश्विनी के रूप में नाम लिया जाता है, अश्विनी लिखा जाता है। और उसके बाद एक शब्द और लिख लीजिए धौंस, क्या लिख लीजिए? धौंस या ध्यो, ठीक है। तो पहले इन शब्दों को इधर लिख लीजिए, बचे हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी करवाने वाला हूँ। अब कुछ मैं इनके नाम लिखवा देता हूँ जो कि यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष के देवता की बात करेंगे साथियों तो एक तो है इंद्र, एक आपका क्या है? इंद्र। इंद्र नाम आ गया तो पास में आ रहा है रुद्र, क्या आ रहा है? रुद्र। एक है आपका यहाँ पर वायु, क्या है साथियों? वायु। एक है यम, क्या है साथियों? यम। और यम के बाद बात करोगे तो आपका हो जाएगा प्रजापति, क्या हो जाएगा? प्रजापति। और यहाँ पर एक अदिति नामक यानी देवी का भी उल्लेख मिलता है, अदिति, ये लीजिए अदिति नामक देवी का भी उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने एक महत्वपूर्ण बात बता दी आप लोगों को। कुछ इसके और भी है, पहले मैं इसको करवाता हूँ फिर हम जगह के हिसाब से इस चीज को कर लेंगे। देखिए अगर आप लोगों से कोई पूछ ले सबसे पहले कि पृथ्वी है, पृथ्वी है अना, पृथ्वी है, ये किसकी देवी है? तो पृथ्वी की देवी है। धरती माता के लिए इस शब्द का उल्लेख किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों का प्रश्न है, यानी इसमें तो कोई ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए सोम का उल्लेख मिलता है वनस्पति के देवता के रूप में, पेय पदार्थ के देवता के रूप में, वनस्पति के देवता के रूप में। और 9वां मंडल में आपको बताया था, इसी को जो समर्पित है, 9वां ऋग्वेद का 9वां जो मंडल है मैंने आप लोगों को बताया वो इसी को समर्पित था। सोम वनस्पति के देवता या पेय पदार्थ के देवता, पेय के देवता, ठीक है। हाँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेय के देवता, ये अच्छा बिंदु है। उसके बाद बृहस्पति की बात करोगे साथियों, बृहस्पति की
तो बृहस्पति को तो कौन नहीं जानता, हम सब लोग जानते हैं, देवताओं के गुरु के रूप में थे, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको ध्यान रखना है। अग्नि के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ कुछ चीजें हैं वो जानने योग्य है साथियों। अग्नि के बारे में एक बिंदु याद रखना, अग्नि मनुष्य व देवताओं के मध्य मध्यस्थता का काम करते थे, ये चीज ध्यान रखना। यानी मैं एक मुख्य बिंदु लिख देता हूं, मध्यस्थता का काम, मनुष्य एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थता का काम। मैं एक बार इनको भी बिठा रहा हूं, मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थता का काम कौन करते थे साथियों? अग्निदेव, है ना। इन्हें यज्ञ का देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यज्ञ का देवता। क्या कहा जाता था? यज्ञ का देवता। इन्हें क्या कहा जाता था? यज्ञ का देवता। बात किसकी कर रहे हैं साथियों? अग्नि की कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भैया। अग्नि की कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब अपन लोग बात करेंगे इनकी, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि की तो बात हम कर रहे हैं, मनुष्य और देवताओं के मध्य क्या करते हैं ये, है ना, मध्यस्थता का काम करते हैं। और मतलब मध्यस्थता कैसे है? मध्यस्थता की जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, मनुष्य यज्ञ करता है, और उसका जो है ना, यानी कि जो उसका भोग होता है वो कहाँ तक पहुँचता है? देवताओं के पास तक पहुँचा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मध्यस्थता का काम किसने किया? अग्नि देवता ने किया, अग्नि क्या किया। इसी प्रकार अभी एक मैंने बात बताई थी, जो एक और देवता थे, उनका नाम भी आप लोग याद कर लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका केवल आप लोगों को नाम ही याद करना है, ठीक है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, आकाश के देवता के बारे में सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य तो आप सब लोग जानते हो, इसके बारे में कोई विशेष चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी नहीं। अगर हम मित्र की बात करते, देखिए यहाँ 2-3 बिंदु है जो देखने वाले, तो सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, और इसमें अश्विनी और धौंस। इसमें 2-3 प्रश्न है जो परीक्षा में आते हैं। एक तो जैसे आप लोगों के पूषण शब्द है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक शब्द है ये अश्विनी है, ये पूछा जाता है। एक धौंस शब्द है, ये पूछा जाता है, ठीक है, धौंस शब्द पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। धौंस तो इसलिए पूछा जाता है कि आकाश के सबसे प्राचीन देवता यही है, आकाश के प्राचीन देवता, है ना। आकाश के प्राचीन जो देवता है वो आप लोगों के कौन से साथियों? धौंस ही है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोगों को पता है। और जब अपन देखें, एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ, पूषण चारावाहा, मतलब चारागाहों के देवता है साथियों। किसके देवता? चारागाहों के या पशुओं के देवता आप लोगों के क्या हो जाएंगे? पूषण हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आप लोगों को कोई परेशानी है, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? पूषण की। देखो ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। अब आप लोग इनको कर्म से लिखो तो कर्म से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सूर्य की बात हम लोग कर लिए थी, तो उसमें एक चीज ध्यान रख लेना साथियों, सूर्य को जीवन देने वाला देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवन देने वाला, ठीक है। तो ये बात रखना, जीवन देने वाला, जीवन देने वाला, ये लीजिए जीवन देने वाला। मित्र की बात करेंगे साथियों, मित्र क्या काम आता है? 2 चीज बताई है। एक तो शपथ हुआ है, प्रतीक्षा का देवता, ठीक है, ये मित्र को बताया गया है। शपथ, मित्र शपथ लेते हैं, आपको पता है, आपस में वह प्रतीक्षा भी कर लेते हैं, तो प्रतीक्षा का देवता, ये इनको बताया गया है मित्र को। पूषण मैंने पहले ही बता दिया, किसका देवता साथियों? चारागाहों का देवता, चारागाहों एवं पशुओं का देवता। किसका देवता? पशुओं का देवता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षाओं में आते हैं, पशुओं के देवता, आप लोग समझ जाएंगे। विष्णु की बात करेंगे तो विष्णु जी तो आप लोगों को पता है संसार का, है ना, यानी एक तरीके से मतलब पालन करता देवता कह सकते हैं हम लोग, है ना, पालन करता देवता। इसके लिए आराम से जो शब्द है प्रयोग कर सकते हैं साथियों, किसके लिए? विष्णु के लिए, ठीक है। अब उस पालन करता मतलब संसार के लिए कुछ नियम बनाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं सृष्टि के नियामक देवता, ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए इसके लिए काम ले लीजिए, सृष्टि का नियामक देवता। ये सृष्टि के नियामक देवता के रूप में किसको मानते थे? विष्णु भगवान को मानते थे, सृष्टि के नियामक देवता, नियामक देवता, ठीक है। तो ये बात यहाँ याद रख लेना। अब यहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को एक बार आपको समझा रहा हूँ,
फिर इधर जगह निकालते हैं। सूर्य जीवन देने वाला, मित्र शपथ या प्रतीक्षा का देवता, पूषण चारागाहों एवं पशुओं का देवता, विष्णु सृष्टि के नियामक देवता, ठीक है। और इधर अश्विनी की अभी हमने चर्चा नहीं की है, हम बात करेंगे इसे। हाँ, मित्र से गोपा इसे ही कहा जाता था अश्विन को, ठीक है। ध्वंस है ना, ऋत का नियामक विज्ञान इसे कहा जाता था, बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। ध्वंस आकाश की प्राचीन देवता के रूप में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इधर पृथ्वी की बात हमने पहले कर ली, सोम वनस्पति के देवता, पेय पदार्थ के देवता, बृहस्पति तो गुरु मैंने बता दिया। अग्नि मनुष्य एवं देवताओं के मध्य क्या करवाते थे, ये भूमिका निभाते थे, इनकी बहुत ही अच्छी भूमिका होती थी, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा इधर जो बच रहा है उनको हमने ये देवता तो कर लिए हैं, तो उधर वाले देवता हम साथ में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को एक बिंदु बता रखा है जिसका नाम क्या है साथियों, हाँ, मित्र देवता। जो मित्र देवता है वो कौन थे, अश्विनी बचे साथियों, हमारे अश्विनी बचे हैं। तो मित्र तो शब्द तो प्रतीका कर लिया था, अश्विनी बचे हैं। तो अश्विन को क्या कहा जाता था, ऋतस्य गोपा। देखिए अश्विन के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ अश्विनी या अश्विनी, ये लीजिए अश्विनी। और इनके लिए जो शब्द काम लिया जाता है वो क्या है, ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा। यानी कि ये ऋत के संरक्षक देवता माने जाते हैं। ऋत शब्द सत्य का सूचक है, ऋत के संरक्षक देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, अश्विनी। और ऋत क्या होता है, नियामक। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देवता इसे कहा जाता है। ऋत के संरक्षक देवता किसको कहा जाता है साथियों, अश्विनी कुमार को कहा जाता है। मैंने एक शब्द बता दिया आप लोगों को। हाँ, अगर हम लोग बात करें ब्रह्मांड के नैतिक नियामक, है ना, नैतिक नियामक व्यवस्था की बात करें, उसे ऋत कहा गया, सत्य, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, ऋत ब्रह्मांड के नैतिक नियामक व्यवस्था को क्या कहा गया साथियों, ब्रह्मांड के नैतिक नियामक व्यवस्था को आप लोगों को यहाँ क्या कहा गया है, अश्विनी, मतलब ऋत कहा गया। क्या कहा गया, ऋत कहा गया। और ये ऋत का संरक्षक कौन था, अश्विनी कुमार था। और इसी अश्विनी कुमार को ध्यान रखना भैया, समुद्र में, है ना, यात्रा के रक्षक देवता भी माने जाते थे, ठीक है। ये भी बहुत है, ये भी कई जगह उल्लेख मिलता है। समुद्री जब ये यात्राएं करते थे, ये भी उल्लेख मिलता है कई जगह, तब इनकी रक्षा कौन करते थे, अश्विनी कुमार करते थे साथियों। तो अब हमारे पास बचा एक पार्ट अंतरिक्ष के देवता, उसको भी ले लेते हैं। इंद्र की बात करोगे, मैंने आप लोगों को बता दिया, इनका सबसे प्रमुख देवता है साथियों, इनका सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, इनका सबसे प्रमुख देवता है। आप लोगों को याद रह जाएगा। एक और बता देता हूँ, सुनिए। इंद्र से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना, इनका भी एक प्रमुख देवता और है। अश्विनी के बारे में हो गई सारी बात, ऋतस्य गोपा इन्हें कहा जाता है। वरुण देवता, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वरुण की बात आती है तो आप लोगों को यानी दो बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अब मैं एक थोड़ा सा आपको करेक्शन करवाऊंगा साथियों। हाँ, छोटा सा एक करेक्शन, शायद मैंने गलती करवा दी है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा। अभी जो मैंने सारी बात बताई है ना साथियों, ये सारी की सारी बात किसकी थी, थोड़ा सा सुन लेना। अभी जो मैंने बात बताई दोबारा बता देता हूँ, ये वरुण की थी। यानी आप लोगों का अश्विनी कुमार, अश्विनी शब्द काट दो वहां से और वहां पर लिखो वरुण। क्या लिखो साथियों, वरुण। तो फिर अश्विनी का क्या लिखोगे, हाँ, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मेरी गलती हुई है तो इसको आप थोड़ा स्वीकार करना, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो वरुण शब्द है, ये वरुण आप लोगों का क्या है, ऋतस्य गोपा है। ये बात ध्यान रखना भैया। अभी मेरे भी ये थोड़ा सा जो डाउट है वो भी निकल गया। ऋतस्य, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ऋतस्य गोपा, यानी जो चीज सारी लिखाई है ऋतस्य गोपा, ये सारी की सारी किसकी थी साथियों, अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है ऋतस्य गोपा। ऋत का अर्थ हमने ये बात कर ली थी, ऋत का संरक्षक, तो ये वरुण था, न कि आपका अश्विनी कुमार था, ठीक है। ये बात आप लोग लिख लेना, थोड़ा सा करेक्शन है, ये आपको बीच में साथियों करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर अन्यथा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये वरुण के बारे में बात थी। और मैंने आप लोगों को कहा है इसे जल का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वरुण से नाम से पता चल रहा है
और एक समुद्र का देवता, मैंने कहा ना समुद्र का देवता, तो समुद्र रक्षक देवता भी, ठीक है। ये दो बात आप वो अश्विनी जगह, अश्विनी की जगह वरुण लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहा जाता है साथियों, मैंने आप लोगों को बताया जल का देवता, जल का देवता कहा जाता है, और साथ में इसे समुद्र का, समुद्र जली है, समुद्र का देवता, ठीक है, समुद्र का देवता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अब एक शब्द आ गया अश्विनी, ठीक है, शब्द क्या आ गया साथियों, अश्विनी, जो कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। इस शब्द को थोड़ा सा ले लेना आप लोग, ठीक है, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अपन लोग बात करेंगे अश्विनी की, तो अश्विनी के लिए एक शब्द आएगा विपत्तियों को नाश करने वाला, यानी कष्ट को दूर करने वाला, विपत्तियों को नाश करने वाला किसको कहा गया है, अश्विनी कुमार को कहा गया है। ये बात ध्यान रखना, जो कि अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को भ्रमित कर दिया एक तरीके से, है ना, मैं खुद ही भ्रमित हो गया था। तो विपत्तियों को नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। ये आपके अश्विनी कुमार के प्रति है। ओके, छोटा सा करेक्शन से आप आगे बढ़ गए। इतने देवता हमने पढ़े हैं, अभी देवता थोड़े और पढ़े हैं जो कि इनके महत्वपूर्ण बिंदु है। लीजिए, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे इंद्र की, तो ये इंद्र प्रमुख देवता है। इनको क्या कहा जाता था साथियों, पुरंदर कहा जाता था। मैंने ऋग्वेद में इनकी संख्या का उल्लेख बताया था, कितना बताया, 250। कहीं पर लिखा होगा, देखिए ये लिखा पड़ा है ना। ये और क्या काम के थे, यानी कि इंद्र को कहा जाता था युद्ध का देव, युद्ध का देवता, युद्ध का नेतृत्व करता देवता, करता देवता, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को बता दिया था, यानी दुर्गों को नष्ट करने वाला देवता, ये दुर्गों पर अधिकार करना, नष्ट करने वाला देवता, ये तो कौन था, इंद्र था, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर की संधि तो आप जानते ही हो, शिवाजी और सवाई राजा मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। तो देखिए, बात अपन लोग करेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन यह यहाँ की बात है। पुरंदर शब्द किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया है। 250 बार इस शब्द का क्या किया गया साथियों, उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों को याद आ जाएगा कहाँ पर उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो लीजिए, कुछ अगले शब्दों पर भी बात कर लेते हैं। जैसे सूर्य, मित्र और पूषण इत्यादि शब्दों का हमने उल्लेख किया है, वो तो हमने कर लिया। तो अब हम इंद्र को ले लेते हैं, ठीक है। एक शब्द और रुद्र, रुद्र की बात करोगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, भगवान महादेव है, तो इसके लिए कुछ दिक्कत आएगी नहीं। युद्धों का नेतृत्व करता हो गया। वायु वाली बात याद कर लेना साथियों, वायु, आंधी तूफान के देवता, आंधी तूफान के देवता, आंधी तूफान के देवता, ये आप लोगों के कौन से है, वायु है। यम की बात करोगे तो यम तो मृत्यु के देवता है, मृत्यु के देवता, ठीक है। अब प्रजापति बच गया, तो इसके बारे में कोई विशेष आख्यान नहीं मिलता प्रजापति के बारे में। और एक आप लोगों की देखिए यहाँ पर एक बिंदु और बताया है, अदिति के बारे में। अदिति के बारे में आप लोग उल्लेख करोगे तो अदिति वैसे देवताओं की क्या थी साथियों, माता। दिति और अदिति दो मिलती है, सुन लीजिए, दिति और अदिति, ठीक है। हाँ, दिति से देवते हुए और अदिति से क्या हुए, देवता हुए। ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं एक उषा नामक एक, अगर हम आकाश के देवताओं की बात करें साथियों, तो यहाँ उषा नामक एक देवी का उल्लेख भी मिलता है। क्या मिलता है भैया, उषा नामक देवी का, जो कि प्रकृति व उत्थान की देवी थी, ठीक है। तो इस आकाश के देवता में आप लिखोगे उषा नामक देवी है, ठीक है। उषा नामक एक देवी लिख लो, इसके अंदर लिखना आप लोग, ठीक है। जहां भी जगह मिलती है आप अपने हिसाब से लिख लेना नोट्स में। उषा नामक देवी है, ये उषा देवी कह सकते हो आप लोग। मैंने आप लोगों को कहा ये कौन सी देवी थी, प्रगति एवं उत्थान की देवी, उत्थान की देवी, ये शब्द इसके लिए काम लिया जा सकता है। तो इतनी बात हो गई। तो अब मैं इस चीज को साथियों मिटा भी रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यानी एक तरीके से मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से ये देवता वाला जो बिंदु समझाने की कोशिश की, और एक बिंदु में आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। एक यहाँ पर सरस्वती देवी का उल्लेख और मिलता है, नदी तमा, नदी तमा उसे कहा जाता था सरस्वती, इसे आप लोग कह सकते हो नदी तमा या सरस्वती। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसे एक तो नदी की देवी, नदी की देवी, और जैसे सरस्वती नाम से हमें पता चल रहा है क्या साथियों, विद्या की देवी,
ये शब्द मिलता है एग्लोग, ठीक है। एक मैंने एक शब्द और बताया था आरण्यक, है ना, आरण्यिका, ठीक है। अरण्यिका, ठीक है, अरण्यिका, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरण्य शब्द अपन काम लेते हैं ना, अरण्यिका, ठीक है। तो ये अरण्यिका शब्द अगर अपन लोग बात करें ना, तो ये शब्द आप लोगों का काम आता है साथियों किसकी, वन की देवी के लिए। और कई जगह यही शब्द मिलता है आख्यानिका, आख्यानिका इसी देवी का नाम के रूप में मिलता है। शब्द में चेंजिंग है, बाकी चीज वही है। वन की देवी थी साथियों आपकी। तो ये धार्मिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, बहुदेववाद की नदी तमा, सरस्वती नदी की देवी, विद्या की देवी, वन की देवी, अरण्यिका का उल्लेख जो आप लोगों ने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है। और फिर आप लोग बात कर सकते हो आख्यानिका, इसी देवी का नाम है, इसे वन की देवी कहा जाता था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये बिंदु मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग यहाँ अगर वन की जगह जंगल आ जाएगा तो क्या करोगे भैया, बात तो वही है, इसी का तो पर्यायवाची है जंगल की देवी, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था साथियों देवी देवताओं वाला कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। और सारा का सारा बिंदु आप लोगों को शायद पसंद आया होगा। काफ़ी समय हो गया है, तो एक तरीके से हमने यानी इनके धार्मिक जो मतलब एक तरीके से जो पूरा विवरण है वो भी ले लिया। और उससे पहले हमने एक विवरण पढ़ा था इनका क्या साथियों, सामाजिक जीवन का। अब एक छोटा सा विवरण इनका और बचा है, वो है आर्थिक। और फिर आपकी अगली सभ्यता भी शुरू हो जाएगी जो कि बेहतर तरीके से होगी। अगर आप लोगों को कक्षा पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर इत्यादि चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और चैनल नया है, इसको ग्रोथ करने के लिए आप सब्सक्राइब वगैरह भी करवा सकते हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें बेहतर है तो आप लोग ऐसा जरूर करोगे साथियों। तो अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें तेज गति से होगी, कुछ एक चीज़ें तो आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपलोड में ये सारी सुविधा आप लोगों को मिल रही है। तो अब मैं साथियों आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना साथियों।